अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी थर्ड पोएम आज हम करने वाले हैं। दो पोएम हम कर चुके हैं आपकी बुक से। थर्ड पोएम आज हम करने वाले हैं। आपकी पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरेल्स। यानी कि आपकी थर्ड पोएम हम शुरू कर रहे हैं। इस पोएम में जैसे नेम पोएम का डिफाइन किया गया है, पोएम जो है एक टाइगर से रिलेट की गई है, जो कि टाइगर जो है एक जू में रहता है, यानी एक जू में रहने वाले टाइगर। ओरिजिनली हम क्या कहते हैं कि जो शेर होता है, जो टाइगर होता है, वो जू में नहीं रहता है, वो खुले जंगल में घूमना चाहता है। उसकी जो पर्सनालिटी होती है, एक कंप्लीट एंगर शो करना, अपने आप में एक किंग रहना, इस तरीके की पर्सनालिटी एक टाइगर की हम मानते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी उसकी होती है। लोगों को डराना, अपना शिकार पकड़ना, ऐसे काम करना उसे पसंद होता है। एक पिंजरे में कैद होने वाला तो शेर को डिफाइन ही नहीं करता है। बट ये पोएम क्या है, ये पोएम आपके एक फॉरेस्ट में जो बिल्कुल की फ्री है उस टाइगर से रिलेट की गई है, और एक टाइगर जो जू में एक केज में बंद, एक पिंजरे में जिसको बंद कर दिया गया है, उससे रिलेट की गई है। दोनों में कंपैरिजन शो किया गया है कि जो टाइगर केज में है वो कैसे बिहेव करता है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाती है, एंड दूसरा टाइगर जो फॉरेस्ट में खुले सारी जगह में घूम रहा है, वो किस तरीके से या फिर उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी पोएम का। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। जो पोएम कंप्लीट, जो पोएम एक्सप्लेन भी की जा रही है, एंड साथ साथ जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी नीचे दिए हुए हैं। ही यहाँ पर किसे बोला गया है? ही यहाँ पर टाइगर को बोला गया है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स क्या होता है? किसी का पीछा करना, किसी का फॉलो करना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड क्या है? जो काली धारियाँ टाइगर के ऊपर बनी होती हैं उनको कहा गया है। यानी कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी अपनी काली धारियाँ उसके ऊपर जो हैं उसी शरीर में या उसी पर्सनालिटी में वो लोगों का या किसी का भी पीछा करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बट अब वो क्या है, अपने पूरे ही मतलब जितने भी कदम लिए जा सकते हैं अपनी केज के अंदर बंद कर दिया गया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स क्या है यहाँ पर? पॉज यानी पंजे, पैर बोले गए हैं यहाँ पर टाइगर के। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्या होता है? वेलवेट एक क्लॉथ को कहा जाता है जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की होता है। क्वाइट मीन्स जो केज में बंद टाइगर है उसके पंजों तक की भी आवाज़ नहीं आ रही है, वो उसके पैर बिल्कुल मखमली कपड़े की तरह हैं, और जो बिल्कुल शांति जो जिस तरीके की प्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से वो अपने फ्यू स्टेप्स वहाँ पर केज में ले रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्वाइट होता है शांत, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बट उस गुस्से को वो दिखा नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में भी उसको बहुत ज़्यादा शांति से बिहेव करना है, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकता है, वो एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। सेकेंड पैराग्राफ है आपका। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। लर्किंग होता है छुपना, छुपकर किसी पर बाद में अटैक करना। अब ये उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो फ्री है, जो केज में नहीं है, कि ही कौन है? टाइगर। उसको छुप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस हैं वहाँ पर उसको छुप जाना चाहिए, ताकि उसका जो फेवरेट शिकार होता है, फेवरेट प्रे जो होता है टाइगर का, वो होता है डियर। हिरन का शिकार करना बहुत पसंद करते हैं टाइगर, कि उसका जो फेवरेट शिकार है जब पानी पीने आएगा वाटर होल के पास, तब वो उस पर अटैक कर सकता है। थर्ड पैराग्राफ में आता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फेंज हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। क्या कहते हैं पोएट? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग होता है एक दहाड़, वार्निंग साउंड देना, उसको दहाड़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, घरों के पास दहाड़ना चाहिए, जंगल के किनारे जाके, कि मैं आ रहा हूँ, यानी एक डेंजर, एक खतरा तुम्हारे लिए आ रहा है। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। बेयरिंग क्या होता है? यानी कि अनकवरिंग, जो कवर मतलब दिखाई देना,
जो विजिबल हो सके वो कहते हैं अनकवरिंग। वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स किसको बोला गया यहाँ पर? दांतों को बोला गया, यानी कि अपने दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को, शहर वालों को, यहाँ वहाँ पर रहने वालों को डराना चाहिए। उसे अपनी दहाड़ से, अपने पंजों से, अपने दांतों से एक वार्निंग देनी चाहिए कि अब जो टाइगर है, जो एक फ्री टाइगर है, जो एक फ्यूरियस टाइगर है, जो एक एंग्री टाइगर है, वो आ रहा है। बट मतलब अब जो टाइगर है वो तो केज में बंद है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यानी कि अब जो वो है एक सीमेंट से बने हुए सेल में बंद है, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी कि बार्स, जो बार्स लगे हुए हैं पिंजरे के, उसके पीछे उसकी ताकत बंद की गई है। अब वो अपनी जो है फ्यूरियसनेस है, अपना जो गुस्सा है वो शो नहीं कर सकता है, और वो आने वाले लोगों को भी इग्नोर करता है, बिकॉज वो कुछ कर नहीं सकता। जो वहाँ पर विजिटर उसको देखने आते हैं वो उनको भी इग्नोर करता है। तो ये आपका कंप्लीट पोएम है, यानी कि जो आपकी टाइगर है, टाइगर इन द जू, पहले किसको एक्सप्लेन किया गया है? एक केज वाले टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। फिर जो डियर या उसके शिकार करने आएगा, किस तरीके से उसको शिकार करना है वो रिप्रेजेंट किया है। फिर लोगों को किस तरीके से डराना है वो एक प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट वो एक कॉन्क्रीट सेल में यहाँ पर बंद है।